जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोदय आई स्कूल प्लेटफॉर्म पे। चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग भारतीय संविधान का भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये 6 भाग है। समता का अधिकार, ये आपका है अनुच्छेद समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, उन्नीस से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका है अनुच्छेद 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 तक। नेक्स्ट है शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार, ये आपका है 21 के ए में और 29-30 में। और लास्ट अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपका अनुच्छेद 32 में है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि मौलिक अधिकार की शुरुआत जो होती है वो होती है आपको अनुच्छेद 12 से लेकर कहाँ तक, 35 तक। जबकि जो मौलिक अधिकार का वर्गीकरण किया गया है ये आपका कहाँ से, अनुच्छेद 14 से है। तो प्रश्न है अनुच्छेद 12 और 13 में क्या है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें क्या क्या है, तो इसमें है केंद्रीय कार्यपालिका तथा केंद्रीय विधायिका। राज्य की कार्यपालिका तथा राज्य की विधायिका, स्थानीय निकाय तथा अदर अन्य संस्थाएं। तो राज्य की परिभाषा को 4 भागों में बांटा गया है। मतलब भारत सरकार तथा संसद, राज्य की सरकार तथा राज्य की विधानमंडल, स्थानीय निकाय मतलब म्यूनिसिपैलिटी तथा लोकल बॉडी, पंचायती राज तथा अन्य संस्थाएं। अब ये अन्य संस्था क्या है, तो न्यायालय ने विभिन्न व्याख्या द्वारा मौलिक अधिकार में राज्य की जो परिभाषा दिया गया है इसमें कई सारी चीज़ों को समावेश किया है। तो अदर संस्थाओं में कौन कौन संस्था शामिल है, तो वैसी संस्था जिसका निर्माण राज्य ने कानून द्वारा किया है। मतलब वही संस्था जो राज्य द्वारा बनाए गए कानून का प्रयोग करता है तथा उसका निर्माण कानून द्वारा किया गया है, वो भी शामिल है किसमें, अन्य संस्था में। या ऐसी संस्था जो सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करती है, या फिर ऐसी संस्था जो सरकार के कार्यों को निष्पादन करती है, या फिर जो सरकार के नियंत्रण के अधीन है। इन सब निकाय को राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है। मतलब जिसका निर्माण विधि द्वारा किया गया है, या जो सरकार से फंड लेती हो, या फिर जो सरकार के कार्यों के निष्पादन का संचालन करती है, या फिर जो सरकार के नियंत्रण के अधीन है। तो इन सब के आधार पर न्यायालय ने राज्य के अंतर्गत कई सारे संस्थाओं को शामिल किया है। जैसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, राजस्थान विद्युत बोर्ड,
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानन प्राधिकरण, ओएनजीसी, तेल और गैस निगम तथा सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, ईटीसी। ये सब क्या है? ये सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल है। न्यायालय ने एक जजमेंट में कहा कि ऐसी सभी संस्थाएं जो विधि, उपविधि, नियम, नोटिफिकेशन जारी करती है वो सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगी। अब इन सब निकायों में दो निकाय ऐसा है जो राज्य के परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। ये निकाय कौन कौन सा है? तो ये निकाय है बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। और एक संस्था और है जिसका किताब पढ़ते हैं आप लोग, एनसीईआरटी। तो बीसीसीआई और एनसीईआरटी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या निजी संस्थान को राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाए, क्योंकि वर्तमान में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्यों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है। तो ये प्रश्न पैदा होता है कि क्या निजी निकाय को राज्य माना जाए या फिर न माना जाए। न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में कई सारी संस्थाओं को राज्य का दर्जा दिया है तथा न्यायालय ने कहा कि वही संस्थाएं जो अपने व्यवसाय में सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करती है तथा सरकार के साथ राजस्व साझा करती है, उन सभी संस्थान सीएजी के दायरे के अंतर्गत आता है। मतलब ये सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। परंतु निजी संस्थान को किन परिस्थितियों में राज्य का दर्जा दिया जाएगा, इसका कोई निर्णायक आधार अभी तक नहीं है। न्यायालय ने अपने विभिन्न जजमेंट में इसे निर्धारित किया है, लेकिन इसके लिए कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया अभी तक फिक्स नहीं किया गया है। अब एक केस है एयर अंतुले। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय ऐसा कोई भी जजमेंट पारित नहीं कर सकता है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो इस जजमेंट में न्यायालय को भी एक राज्य माना गया है। तो राज्य की परिभाषा काफ़ी व्यापक है और भारतीय संविधान में राज्य को मौलिक अधिकार के उल्लंघन करने से रोका गया है। यदि राज्य मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो जनता अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट जा सकती है। तो दोस्तों ये रहा राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा आगे हम फ्री यूज करेंगे। जैसे अनुच्छेद 36 पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये लिखा होगा कि अनुच्छेद 36 में कि राज्य का मतलब वही है जो अनुच्छेद 12 में है। तो आप लोग अच्छे से अनुच्छेद 12 समझ लीजिए, राज्य में कौन कौन निकाय शामिल है, अन्य संस्थान में कौन कौन संस्थान आएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स है, और ये संस्थाएं राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। और प्राइवेट संस्थान में वही संस्थान शामिल होंगे जो सरकार के संसाधनों का उपयोग करते हैं तथा सरकार के साथ राजस्व साझा करते हैं, वो संस्थाएं राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। परंतु इसका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। तो धन्यवाद, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।